सलाउद्दीन, जिसे ईसाई जगत का एकमात्र शत्रु कहा जाता है, वही इस्लाम, ईसाईयत और यहूदी धर्म, इन तीनों लोगों के धर्मों के द्वारा सम्मानित नेता भी है। इस महान इस्लामी नेता ने असाधारण नेतृत्व क्षमता, शूरवीर जैसा आचरण और सैन्य प्रतिभा दिखाई। इसी कारण वे इस्लामी और ईसाई दोनों संसारों में प्रसिद्ध हैं। उनके विरोधी भी उन्हें सच्चा युद्ध देवता कहते थे। सलाउद्दीन का जन्म 1138 में खौरसान वंश अथवा अय्यूब परिवार में आज के इराक क्षेत्र में हुआ था। उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि बेहद प्रभावशाली थी। उनके पिता और चाचा दोनों प्रसिद्ध सैन्य जनरल थे। से ही सलाउद्दीन ने उत्तम शिक्षा और कठोर सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1171 में सलाउद्दीन की सैन्य प्रतिभा पूर्ण रूप से प्रकट हुई। उन्होंने फातिमी खिलाफत को उखाड़ फेंका, मिस्र और सीरिया को एकीकृत किया, एक शक्तिशाली अय्यूबी वंश की स्थापना की और मुसलमानों के सर्वोच्च नेता बने। 1187 में सलाउद्दीन ने लगभग पूरी तरह उन क्रूसेडरों को पराजित कर दिया जिन्होंने यरूशलेम पर कब्जा किया हुआ था। यह था हत्तीन का युद्ध। यरूशलेम की इस विजय ने पश्चिमी ईसाई जगत को गहरी शर्म और सदमे में डाल दिया। यहाँ तक कि सबसे विशिष्ट ईसाई सेना, पोप के गार्ड और हॉस्पिटलर नाइट्स भी मार डाले गए। लेकिन क्रूसेडरों की प्रतिशोध और नरसंहार की नीति के विपरीत सलाउद्दीन ने अपने दुश्मनों और कैदियों के प्रति उदारता और सम्मान दिखाया। उन्होंने ईसाइयों को शांतिपूर्वक यरूशलेम छोड़ने की अनुमति दी। उन्होंने कहा, यह शहर सभी ईमान वालों के लिए खुला रहना चाहिए। जिस तरह ईसाई यहाँ रह सकते हैं, उसी तरह यहूदी भी रह सकते हैं। मैं सलाउद्दीन एक सच्चा खादिम होकर दुनिया के सभी लोगों की सुरक्षा की रक्षा करूंगा। तीसरे क्रूसेड के दौरान सलाउद्दीन का सामना उनके जीवन के सबसे प्रबल प्रतिद्वंद्वी इंग्लैंड के राजा रिचर्ड लायनहार्ड से हुआ। पूर्व और पश्चिम के इन दो नेताओं ने युद्ध भूमि पर वास्तविक टक्कर ली। दोनों पक्षों को भारी क्षति हुई, लेकिन एक दूसरे की ताकत, साहस और व्यक्तित्व को जानने के बाद वे दुश्मन होने के बावजूद एक दूसरे की रणनीति और जज्बे से प्रभावित हुए। वाटरलू के युद्ध के दौरान जब राजा रिचर्ड के बीमार होने की सूचना मिली, सलाउद्दीन ने तुरंत युद्ध रोक दिया और उनके लिए चिकित्सक तथा दवाएं भेजी। यह मध्ययुगीन शूरवीरता का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। राजा रिचर्ड ने एक बार कहा था, हम ईसाई इस महान मुस्लिम नेता के लिए केवल सम्मान ही रखते हैं। वह वास्तव में ईश्वर का सच्चा योद्धा